एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ आप लोग 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, 7 क्लास के स्टूडेंट हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लोग आप ही लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज रविता कुमारी। बबीता, रविता, अभी आप क्या बनना चाहती है आगे चलकर? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बबीता, जब हम चूँकि सबसे महत्व जब आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर की जो सबसे पहली बात है उसमें बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। जब हम गांव में आते हैं तो खासकर आप लड़कियों के बीच में देखिएगा बोलने के प्रति उतनी क्रेज नहीं है। क्यों आखिर ऐसा है? क्योंकि इतने सारा लड़का है जो ना वो लड़कियों को इतना सारा दबा कर रखता है कि लड़के सब अपने आप को कमज़ोर समझती है और बोलने लड़के दबा के रखते हैं। मतलब कि जो इस तरह की फैमिली है वो सब हम लोगों को इतना कमज़ोर कर देती है ना कि लड़कियां कमज़ोर होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। इसीलिए हम लोग आप फैमिली को कैसे दोष दे सकते हैं कि फैमिली दबा के रखती है? क्योंकि कितना सारा हम देखते हैं कि अपने बेटियों को कोई पढ़ाता भी नहीं है या बेटा को पढ़ाता है लेकिन बेटियां हमेशा झुक कर रहती है। तो कहने का आपको लगता है कि इसकी वजह से वो दब जाती है। आप इनके बातों से सहमत है? मतलब ऐसे बहुत मतलब सब तो ऐसे नहीं होते हैं ना, मतलब कि कोई किसी की फैमिली होता है जो लड़की को भी पढ़ाना चाहता है, मतलब सब एक जैसे नहीं होते हैं, हम यही कहना चाहते हैं। ये बहुत सारी फैमिली लोग होते हैं जो लड़की को भी चाहते हैं कि हम पढ़ाए लिखाए और भी कुछ अच्छा आगे चल के करें। आगे चल के करें। एक सवाल, अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज रोशनी कुमारी। रोशनी, जब हम बातें करते जैसे आप लोग 7 क्लास में, आप में अभी डर कम है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे लड़कियाँ बड़े होते हो और ज़्यादा डरती जाती है, जबकि उसको और निडर होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसे होता है कि वो लोग घर के लोग उसको दबा कर रखते हैं। तो आप लोग बार बार घर वालों को क्यों नाम ले रहे हैं? अच्छा ये बताइए, घर वाले अगर दबा कर रखते तो आपको पढ़ने के लिए भेजते? घर वाले माँ बाप तो भेजते हैं, बाकी कोई और बगल उगल में रहते हैं तो वो कुछ भी और सोचते हैं लड़के सन के बारे में। आपको नहीं लग रहा है कि आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुष्का कुमारी। अनुष्का, आपको नहीं लग रहा है कि घर वाले आस पड़ोस से ज़्यादा आपके फ्रेंड आपको दबा के रखते हैं? नहीं, मेरे घर वाले ऐसा नहीं है। नहीं, फ्रेंड दबा के रखते हैं आजकल जो दोस्त है वो बड़े खतरनाक हो रहे हैं। नहीं, जो हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब पढ़ लिख कर आगे बने। इसका मतलब आपके दोस्तों की संख्या कम है? नहीं, मेरे दोस्तों की संख्या है, अधिक है। कितनी है? कम से कम 7-8। 60 कोई ज़्यादा तो है, इसका सब लोग तेज तरार हैं। जी हाँ। हाँ, तो समस्या तेज तरार के साथ थोड़ी समस्या है। अपना नाम बता दीजिए। अंजू कुमारी। अंजू, समस्या तेज तरार दोस्तों के साथ में नहीं है। समस्या ये है कि कोई तेज तरार हो और उसके दोस्त नालायक हो। समस्या वहाँ पे है। अगर दोस्त नालायक होंगे तो वो लोग दबा के रख देते हैं। यस, यस, हमारे तो उतने दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त जो भी है वो उतने मतलब अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं हैं। वो अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। दूसरे के बारे में सोचते हैं। एक सवाल, जब हम इन लोगों से बातचीत कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि जो घर वाले हैं, समाज है, वो दबा देते हैं। आप इनके बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर, क्योंकि हर घर वाले वैसे नहीं होते हैं। कुछ दोस्त भी होते हैं और कुछ घर वाले भी होते हैं। एक लेते आते, अगर मान चले कि अगर आप खुद आगे ना बढ़ना चाहे तो फिर किसी को तो दोष देना पड़ेगा। नहीं सर, अगर हम नहीं चाहते तो किसी और को क्यों दोष देंगे? तो फिर अपनी असफलता कैसे ढकिएगा? कवर करने के लिए कुछ तो चाहिए कि हम इसके वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, हम तो चाहते थे आगे बढ़ना। नहीं सर, अपने आप को जब सफलता पाना है तो पाना है, ये एक ठान लेना चाहिए। इसके लिए कौन मेहनत करेगा? हम। तो फिर दोस्त कैसे दूसरों को दे सकते हैं? अगर जागना आपको है, रात को मेहनत करना आपको है, तो फिर दूसरे कैसे दोषी हो सकते हैं? क्योंकि दूसरे जो है ना मतलब कि एथी नहीं करते हैं, मतलब कि सपोर्ट नहीं। हाँ। आज तक कोई किसी को सपोर्ट किया है? नहीं। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते कोई दूसरा सपोर्ट करे? बोलते हैं ना तो खराब लगती है। जी। अच्छा ये बताइए कि हम पत्थर किस पेड़ पर चलाते हैं? किसी को देखे हैं कि आप नीम के पेड़ पर पत्थर चलाते हुए? नहीं, किस पे चलाता है? वो आम फड़ता आम है के तो पेड़ पर चलाता है। उसका आदत है कि जिस पेड़ पर फल लगते है उसी पे पेड़ पर पत्थर चलाएंगे। चलाएंगे। आगे बढ़िएगा तो पत्थर खाने के लिए भी तैयार रहिए। पत्थर कोई खाता है? मतलब जो कमेंट लोग करते हैं जी वो तैयार रहिए कि सुनाएंगे लोग, जितना आगे बढ़ेगा उतना सुनाएंगे लोग, जी। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। क्यों आखिर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जैसे बता रहे कि घर वाले आस पास, ऐसा कभी हो सकता है कि आप आगे बढ़े कोई आपके ऊपर कमेंट ना करे? नो सर, हमें आगे बढ़ने के लिए खुद मेहनत करना चाहिए। हमें दूसरे की बातों को इनकार कर देना चाहिए। हमें सीधे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा करियर सही रहे। दूसरे के बातों को सुनेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। यस सर।
इतनी छोटी सी बात यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के आप अकेले नहीं, हमने बहुत सारे लड़कियों से बातचीत करते, सबकी यही प्रॉब्लम है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, समाज कुछ बोलते हैं, बोलने दीजिए, आपको आगे बढ़ना है। हाँ, हमें आगे बढ़ना था, हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, मतलब लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम क्या मतलब कि हमारा क्या करियर है, हम उस पे अगर ध्यान देंगे तो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि लोगों की बातें सुने तो वो अच्छा रहेगा। और एक कहा जाता है अक्सर कि आप बड़ों के साथ में रहिए, जो पढ़े लिखे हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। हमने 10th क्लास में बातचीत की, कोई बाहर नहीं निकला। 9th क्लास में हमने बातचीत की, उसमें से 2-3 लोग बाहर निकले। हम कैसे ऐसे दोस्तों के साथ में हम रहे जो खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आपको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? सब लोग बचपन से ही इन सब चीज़ों का सामना नहीं किए, इसीलिए बड़े होकर थोड़ा डरते हैं। तो डरते तो फिर लोग बोलते हैं कि बड़ों से कुछ सीखे, तब उन लोगों से आप सीखिएगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता है। जहाँ है वहीं से तो सीखना पड़ेगा ना। यस सर। तो जब बड़े कुछ करते ही नहीं तो उनसे क्या सीखिएगा? बड़े जब कुछ नहीं करते हैं तो हम कुछ टीचर से भी सीख सकते हैं, माता पिता भी सीख सकते हैं और कुछ दोस्त से भी सीख सकते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लेकर चलते हैं, हम यहाँ के माहौल को कैसे बदला जा सकता है? कि अक्सर आप देखा जाए कि लड़कियाँ, जैसे अभी आप बातचीत करने के बाद लगता है कि इसके पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, वो लोग भी बता रही थी कि समाज के लोग जो है बोलते हैं, और क्यों नहीं यहाँ लड़कियाँ सोचते हैं कि समाज के लोग कुछ नहीं बोलते, हम अपने सफलता के लिए हम खुद दोषी हैं। इसके लिए हम अपने आप को जागरूक करेंगे कि हमें अपने के लिए दूसरों की बात नहीं सुननी है, और जो भी बोले वो खुद सुने, हम दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उसके लिए हम ही जिम्मेवार होंगे। आपकी क्या राय है अब? अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो इसके लिए समाज दोषी है, घर वाले दोषी है, आप खुद दोषी है? हम खुद। आप खुद दोषी है। उसको कैसे सुधार कीजिएगा, क्या कीजिएगा ताकि हम आपकी अगर कुछ हो, आपको असफलता मिले तो आप इसके लिए किसी और को दोष नहीं दीजिएगा, क्योंकि दोष वही लोग देते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है। यस सर, हम अपने आप को जब सुधारना चाहते हैं तो अगर सपोज दैट आप अपने घर में 4 दीवारी के एक रूम में बैठ कर पढ़ रहे, तो पड़ोसी आके तो कॉपी नहीं फाड़ देंगे। नहीं सर, देखिए ऐसा होता है ना कि मतलब कोई भी आदमी जब पढ़ता है ना तो उसके बगल में जो आता है वो मतलब कुछ भी बात ऐसा कर देता है कि उसमें आप उलझल जाते हैं, और फिर ये बताइए, कोई चाहता है कि आप आगे बढ़े आपके घर वालों को छोड़कर? नहीं। कोई नहीं चाहता, फिर क्यों उनके बातों पर ध्यान दे रहे हैं? वो बोलेंगे आपको। हमारे घर वाले चाहते, लेकिन बाकी सब अगर सपोज दैट मान लीजिए कि वीडियो यूट्यूब पे जाए और आपके आस पड़ोस के लोग देखा और आपको कमेंट करेंगे कि उनके दिमाग में होगा कह रही है तो बल्कि बड़ी अच्छा बोल रही है, लोग इसको उल्टा पुल्टा बोला जाए। नहीं साहब, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं ना कि हमारे घर वाले के जो आसपास हैं वो हम पे पूरा दबाव डालेंगे कि ऐसे तुम क्यों की, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसे पूरा बोलेंगे। कहीं ना कहीं ये मतलब सलाह के तौर पर बोलेंगे या जलन से बोलेंगे? क्योंकि बोलना 2 तरीके का। जलन से बोलेंगे। ये कैसे आगे बढ़ रही है, चलो इसको टांग खींचा जाए, तो क्या हम इसकी बातों को लेंगे या छोड़ देंगे? बोलो तुमको। इनकी बातों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो अपने करियर पे ध्यान देंगे, और लोगों की बातें सुनेंगे तो अपने करियर को छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं आप एक ही काम को कर सकते हैं, या तो लोगों की बातों को सुन सकते हैं या करियर को सुन सकते हैं। तो आपको क्या जरूरत है? हमारे बात को चलना है लेकर, अपने करियर को लेकर जी। चलिए। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या कीजिएगा? हम खुद बनने के लिए कुछ भी मेहनत करेंगे, उसको बात को नहीं लेकर चलेंगे हम। कहीं ना कहीं एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खुद को लेकर चलिए। एक लास्ट कमेंट के साथ आप लोगों के साथ आ रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप? पिछले 6-7 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग कि किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं परिवर्तन हो, जिसके वजह से सबको लगे कि अब हमें मौकाएं मिल रही है, हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं? जिस तरह से क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहती है? जैसे कि आप यहाँ पे हमसे इस प्रकार पूछ रहे हैं, वैसे व्यवस्था हम लोग को चाहिए, कुछ अलग से भी व्यवस्था को चाहिए, कुछ अलग से भी हम लोग को टॉपिक मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, ऐसी व्यवस्था हम चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि जब क्लासरूम की बातें आती है तो यहाँ पे केवल लिखवाई जाती है, और जैसे लिखवाने के बाद उस पर हम चर्चाएं नहीं करते हैं, और अगर हम एक बार डिस्कशन कर ले तो हमें सारी चीज़ें याद हो जाएगी, फिर हमें दोबारा याद करने की बात है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में केवल लिखवाना ही क्यों जरूरी है? मतलब ये लोग मतलब ये सोचते हैं कि सिर्फ लिखवा देंगे तो बच्चा आराम से याद कर लेगा, बस ऐसा नहीं है। अगर आपस में डिस्कशन करते हैं तो उसे कुछ जब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे मतलब कहने से मतलब कि अच्छे से याद भी हो जाता है। कहीं ना कहीं डिस्कशन से जो दूसरे के पास ज्ञान है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और एक सवाल और यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अभी डेवलप के तौर पे हैं, उनको मौका अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो भी दब जाएंगे, फिर औरों की तरह डरपोक हो जाएंगे और शर्माने लगेंगे। हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत सारे बच्चों से देखते हैं या बातचीत करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, लिखवाना ही अच्छी बात है।
और उनकी संख्या ज़्यादा है, और जो बोलना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, उनकी संख्या कम है। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको हम छोटे बच्चे जो हैं आजकल 1-2 क्लास में, उन्हीं से हम डिस्कशन कराएंगे, कुछ प्रैक्टिकल करवाएंगे जिन्हें जैसे ज़्यादा कविता याद सुन हो। सकते हैं, गाना सुना यस जा सर। सकता है। और कभी कोई गतिविधि हो जो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगे और वो अच्छे मन से सीख जाएं। और अगर यही बच्चे बड़े होके तुरंत लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी और वो खुद ही डिस्कशन करके समझ जाएंगे वो प्रॉब्लम। खुद से लिख लेंगे। निश्चित रूप से अगर हम इस व्यवस्था को अगर बचपन से डाला जाए, चूँकि अब देखिएगा आप जो नए बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, उनकी दिमाग याद करने की क्षमता खो रही है। क्योंकि अब क्लासरूम में हम कविताएँ नहीं सुनते हैं, हम क्लासरूम में कुछ अलग तरह की गतिविधियाँ नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से उनकी दिमाग जो होती है अब सुस्त होती जा रही है। ये नहीं लग रहा है कि भविष्य के लिए खतरनाक हो जाएगी। फिर भविष्य में कोई बच्चा, अभी आप 10th क्लास में चले जाइए, किसी भी बच्चे को कोई कविता याद नहीं होगी। विषय में वो सब डरने लगेंगे। नहीं, वो दिमाग की क्षमता खो चुके खो हैं। चुकी है। तो ऐसा क्यों नहीं बचपन से कुछ ऐसी गतिविधि का, जैसे इधर उधर की डिस्कशन हो, कविताएं हो, क्लासरूम में दोहे हो, जो आसपास की उस पर चर्चाएं हो, तो कहने के दिमाग की जो याद करने की क्षमता रहेगी वो बेहतर रहेगी। ऐसा क्यों नहीं होती है? वो टीचर सुनना बताते हैं नहीं कि तुम कविता याद कर आना, तो याद ही नहीं करते हैं। तो कहने के टीचर को सुनना चाहिए कविताएं। हाँ। ये चीज़ें होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि क्लासरूम आपको किस प्रकार की होनी चाहिए, जिसमें आपको मज़ा आए और लगे कि इसमें तो हम सारा चीज़ खुद से ही सीख ले रहे हैं? ऐसा जैसा कि अपने से सवाल सुना सकते हैं, सर सुन भी ले, कुछ क्वेश्चन भी पूछ लें, वैसा माहौल हो ना तो अच्छा लगता है। अभी दुनिया में क्या चल रही है उस पर भी चर्चाएं हो जाए, ताकि थोड़ा बहुत वो भी याद हो जाए। यस सर। क्योंकि हमारे यहाँ तो चर्चाएं होती नहीं है कि अभी दुनिया में क्या चल रही है। जैसे हमने कल 2-3 दिनों से एक सवाल हम हर लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व का फुटबॉल मैच समाप्त हुआ, उसमें कौन सी टीमें जीती। अच्छे अच्छे लड़के नहीं बता पाए, क्योंकि चर्चाएं नहीं होती। तो क्यों नहीं हम एक चर्चाएं कर लेते हैं कि आसपास में आजकल क्या घटित हुई है? ऐसा क्यों नहीं होती क्लासरूम? क्योंकि सर नहीं बताते और क्लासमेट के लोग जो है ना वो अपने आप से जागरूक नहीं है। कितने लड़कियां हैं ना जो पढ़ाई कर कर के एकदम मतलब कि अपना सोचते नहीं कि पढ़ना है। हाँ उनको पूरा लगता है- अकल उसका उनको लगता है कि हमें चूल्हा चौका करने तो पढ़ कर क्या होगा। ये सब कितनी लड़कियां का ये ये मानसिकता हो चुकी है। यस सर। आपको क्या लग रहा है कि करंट इशू पे चर्चाएं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए ताकि हम अलग अलग चीज़ों मतलब कि क्या घटित हो रहा है, मतलब उस सब के बारे में हम जान सकते हैं अच्छी तरह से। और आपको लग रहा है कि जैसे अभी क्लासरूम के जो बुक्स ही है, जो आप ज्योग्राफी मान के चले, जो सोशल साइंस है, साइंस, उस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ाई हुई उसको हम ये सुनकर याद कर ले? जी हाँ, जो हमारी बुक्स है वो भी चले और हम हाल ही में जो हो रहा है करंट अफेयर उन पे भी ध्यान दें, जीके पे भी ध्यान दें और अलग आउट ऑफ सिलेबस हमें जानने के लिए कोई टीचर बताए तो सही रहेगा। अक्सर एक सवाल आते हैं लास्ट टाइम लेके साथ, अक्सर ऐसा बहुत सारे टीचर्स है तो उनको खुद ही पता नहीं कि करंट में चल क्या रही, वो भी किताब से बाहर नहीं सोचते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने भी कभी बच्चों के ये सब डिस्कस करने के लिए कभी बताया भी नहीं है और वो कभी मतलब बचपन से भी कभी पढ़े भी नहीं हैं और वो सब बस लिखवाना ही जानते हैं और डिस्कस करते तो लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जरूरत ही नहीं पड़ती। टीचर को भी एक होनी चाहिए कि टीचर भी देखे करंट पे क्या चल रही है। यहाँ के टीचर वो भी नहीं करते, उनको लगता है हम टीचर बने, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। जी। तो ऐसा टीचर क्यों सोचते हैं? टीचर खाली वो बुक पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, अलग से नहीं बताते उतना। उनको ध्यान देनी चाहिए। चलिए, आपको साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।